पब्लिक फाइनेंस, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, जितनी टर्म्स हम लोग सुनते हैं, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, मनी सप्लाई, ये सब चीजें फाइनेंस या पैसों पर डिपेंड करती है। तो फाइनेंस का मतलब होता है मनी सप्लाई। फाइनेंस मींस मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक, कि मनी सप्लाई जो कि पब्लिक के हाथों में हो या पब्लिक के हाथों में है, उसको क्या कहा जाता है? इट इज टर्म्ड एज पब्लिक फाइनेंस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक फाइनेंस, इट मींस मनी सप्लाई इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक। अब इस मनी सप्लाई के साथ क्या क्या चीजें किस किस तरीके से हो सकती है? किसी कंट्री में, किसी इकोनॉमी में कुछ लोगों के पास मनी सप्लाई ज्यादा हो सकता है, कुछ लोगों के पास मनी सप्लाई कम हो सकता है। मनी सप्लाई कैन बी हाई, मनी सप्लाई कैन बी लो, आइदर ऑफ दीस टू केसेस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर तो किसी इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, इफ द मनी सप्लाई इज हाई, सो इन दैट इकोनॉमी द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाई मनी सप्लाई इज दैट यू वांट टू सी ग्रोथ। हमें क्या देखनी है? ग्रोथ, वृद्धि, आर्थिक वृद्धि होनी चाहिए। तो अगर मनी सप्लाई हाई है तो आप इंस्टिगेट कर रहे हो कि मनी सप्लाई बढ़े, और मनी सप्लाई जब बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि मनी सप्लाई बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज इकोनॉमिक। और अगर किसी इकोनॉमी में डेलिबरेटली आप कोशिश कर रहे हो कि मनी सप्लाई कम हो, मनी सप्लाई को सप्रेस किया जाए, मनी सप्लाई कम हो, तो मनी सप्लाई कम करने के पीछे ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमें इन्फ्लेशन को टारगेट करना है या इन्फ्लेशन को कम करना है। तो ले दे के मनी सप्लाई के इंक्रीज और डिक्रीज दो ऑब्जेक्टिव्स के पीछे डिपेंडेंट रहते हैं। जो पहला ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज इन मनी सप्लाई, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है मनी सप्लाई को डिक्रीज करना, इस चीज का ऑब्जेक्टिव होता है इन्फ्लेशन को कम करना, यानी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए अब मनी सप्लाई को कम करना। अब इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए किसी भी कंट्री में, इन एनी कंट्री, देयर आर टू अथॉरिटीज जिनके हाथ में ये पावर है। पहला जो अथॉरिटी है वो है उस कंट्री की सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री। और दूसरी अथॉरिटी है उस कंट्री की फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि उस कंट्री की गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हाथ में टारगेट। अब गवर्नमेंट में गवर्नमेंट करे, फाइनेंस मिनिस्ट्री करे, जनरली हर गवर्नमेंट के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री या फाइनेंस डिपार्टमेंट तो होता ही है, सबसे जरूरी डिपार्टमेंट है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव, ये दो अथॉरिटीज हैं, इन दोनों अथॉरिटीज के हाथ में पूरा कंट्रोल है मनी सप्लाई का। और इस मनी सप्लाई के कंट्रोल के जरिए वो क्या अचीव करना चाहते हैं? या तो आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, या वो चाहते हैं कि हम अचीव कर सके इन्फ्लेशन का रिडक्शन, इन्फ्लेशन कम हो सके। तो इसके लिए इन दोनों अथॉरिटीज के हाथ में कुछ टूल्स होते हैं। तो सेंट्रल बैंक के हाथ में जो टूल होता है उसे कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी टूल। इट इज टर्म्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में जो टूल होता है उसे कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी टूल। तो यहां पर हमने दो चीजें सीखी, और वो क्या सीखी कि सेंट्रल बैंक किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा। सेंट्रल बैंक का मनी सप्लाई पे कंट्रोल डिपेंड करेगा एक सेट ऑफ टूल्स के जरिए। उस सेट ऑफ टूल्स को हम मॉनेटरी पॉलिसी टूल कहते हैं। और गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को इन्हीं दोनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। और इनके हाथ में जो टूल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी टूल्स।